नमस्कार, मैं शालिनी वेलनेस चैनल के इस शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मान लो कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े और वो आपको ऑपरेशन करवाने के लिए बोल दे, तब आपकी क्या हालत होगी मैं समझ सकती हूँ। पर अब आपको किसी भी तरह के ऑपरेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसमें चीरफाड़ होनी ही नहीं है। क्यों? यकीन नहीं आता ना? पर ये सच है। मेडिकल साइंस ने इस काम को बहुत आसान कर दिया है। आज कुछ मामलों को छोड़कर ज्यादातर सर्जरी में चीरा या कट लगाने के बजाय बस 2 या 3 छोटे छेद किए जाते हैं और सर्जरी के 2-3 दिन बाद मरीज चलने फिरने लायक हो जाता है। इस मिनिमल एक्सेस सर्जरी को आज ज्यादातर लोग जानते भी हैं, जिसे कीहोल सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कहा जाता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की शुरुआत 1902 में जर्मनी के डॉक्टर जॉर्ज केलिंग ने की थी, पर उन्होंने ये सर्जरी कुत्तों पे की थी। इंसानों पर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की शुरुआत सन 1910 में स्वीडन के डॉक्टर हैंस क्रिश्चियन जैकोबियस ने की थी। इसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये तकनीक फैलती गई। अपने भारत की बात करें तो यहाँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स तक पहुँचाने में डॉक्टर टेम्पटन अरिक उडवाडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और यही वजह है कि उन्हें भारत में फादर ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है। क्वीन एलिजाबेथ II द्वारा मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर तथा भारत सरकार द्वारा 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए डॉक्टर उडवाडिया इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोसर्जन्स के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, जो सीमास्ट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सर्जन्स को मिनिमल एक्सेस सर्जरी की ट्रेनिंग देने की बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सीमास्ट यानी सेंटर ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जरी ट्रेनिंग। डॉक्टर उडवाडिया इस सेंटर के चेयरमैन हैं। हाल ही में वर्ली मुंबई स्थित पूनम चैम्बर में सीमास्ट के मिनिमल एक्सेस सर्जरी की 11 स्पेशलिटीज के ट्रेनिंग कोर्स का इनॉग्रेशन किया गया। We created a training center. डॉक्टर उडवाडिया अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि हमने ये ट्रेनिंग सेंटर सभी युवा सर्जन्स के लिए बनाया है, जहां वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सीख सकते हैं। We'll be having varieties of. डॉक्टर उल्हास गाडगिल का कहना है कि हमारे यहाँ मल्टी स्पेशलिटी ट्रेनिंग के लिए कई प्रोग्राम्स हैं, जिसमें जनरल सर्जरी, गायनेक, यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक, ENT, न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी शामिल हैं। जहां माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, सीमास्ट को एजुकेशनल ग्रांट प्रोवाइड कराने वाली जर्मनी की इक्विपमेंट कंपनी कार्ल स्टोर्स की चेयरपर्सन मिसेस साइबल स्टोर्स, उद्योगपति नुस्ले वादिया की पत्नी मॉरीन वादिया, उद्योगपति नादिर गोदरेज की पत्नी रति गोदरेज और कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। The welcome address is to be given by Dr. Ulhas Gadgil. Sir, can I request to come in? This day is a very special day for us, and it is very important also because we are embarking in a large activity of minimal access surgery training. हाल ही में हम अपने पुराने 4000 स्क्वायर फीट के ट्रेनिंग सेंटर से इस 12000 स्क्वायर फीट में बने ट्रेनिंग सेंटर में शिफ्ट हुए हैं। यहाँ हमने 4000 से अधिक सर्जन्स को 6 स्पेशलिटीज में ट्रेन किया है। अब हम उसमें 10 और स्पेशलिटीज जोड़ने वाले हैं, जिसके लिए ये जगह बिल्कुल उपयुक्त है। Dr. Tempton Udwadia, sir, can I invite you? Dr. Nagesh Mutasha and Dr. Rustam Sinhala brought laparoscopy for gynecology into India. टेलीस्कोप पर नजर पड़ते ही मैंने महसूस किया, भीड़ से भरे टीचिंग हॉस्पिटल्स में रोगों की पहचान की समस्या का हल लैप्रोस्कोप में है। विकासशील देशों की 70% जनसंख्या रोज कमाने वाले मजदूरों की है। सर्जरी के बाद जल्दी काम पर लौटने का आर्थिक हित है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जनरल सर्जरी से पूरी तरह अलग है। इसमें सर्जन मरीज को नहीं, स्क्रीन को देख रहा होता है और अपना 3D विजन खो देता है। लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट पर काम करते हुए, स्पॉट फिक्स करते हुए उसका हाथ दाईं तरफ जाता है और इंस्ट्रूमेंट की टिप बाईं ओर हो जाती है। दूसरी कई समस्याएं स्थिति को और मुश्किल बना देती हैं। सीमास्ट केवल सर्जन को ट्रेन नहीं करता, समस्त सर्जरी की सुरक्षा भी निश्चित करता है। इसलिए हम ऑपरेशन रूम नर्स से शुरू करते हुए
पूरी टीम को टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेशन थिएटर की सुरक्षा से संबंधित सभी चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। हम बायोमेडिकल्स को भी ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि वो ऑपरेशन और लेप्रोस्कोपिक टीम को सहयोग करते हैं। हम स्टेरिलाइजेशन टीम को भी ट्रेनिंग देते हैं। Friends, I present to you a dynamic leader, the chairperson of Karl Storz and Company. Ma'am. Today our institution is known एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को नॉलेज पास करना, एक अनुभवी फिजिशियन का अनुभव युवा फिजिशियन तक पहुंचाना, यही इस साइंटिफिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट सीमास्ट का मूल सिद्धांत है। आशा है कि हमारा योगदान पीड़ित रोगियों को एक नई राह दिखाएगा और उन्हें बेहतर नतीजे देगा। Mr. Carl Christian, can I request you to come up and give your address? social responsibility. अपने फायदे के लिए सामाजिक कामों में लगना, अपने फायदे के लिए व्यवहार में नैतिक मूल्यों का इस्तेमाल करना, इससे अपने लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरणा तथा ग्राहक को रास आने वाली लचीली और रचनात्मक नीति जरूरी है। आज के कंपटीशन के दौर में किसी भी कंपनी की सफलता उसके कर्मचारियों और पार्टनर्स की जिम्मेदारी भरे रवैये पर निर्भर करती है। Ladies and gentlemen, I present to you an innovator, thinker and a surgical philosopher, Professor Sir Alfred Kuchen. In May 1986, हमें 1.5 साल एक ऐसा मरीज ढूंढने में लग गए जो इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो, और वो एक महिला थी। ऑपरेशन के अगले दिन जो मैंने देखा वो मेरे लिए एक सरप्राइज था। एक मरीज जिसके पेट का ऑपरेशन किया गया था, वो अगले दिन अपने वार्ड में टहल रही थी। उसने पूछा, कैसे हो प्रोफेसर? मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। And I request Mr. Pradeep Ajmera to come in and give a vote of thanks. we held today for this event. आज इस मौके पर देश भर के करीब 25 बड़े सर्जन मौजूद हैं। हम उन सबको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपना समय दिया। मैं मुंबई के सभी सम्मानित नागरिकों का भी यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सीमास्ट की टीम प्रोफेसर उडवाडिया को सलाम करती है।